सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार के शेर से बात इसलिए शुरू करनी पड़ रही है क्योंकि सदन हो या सड़क, हंगामे खत्म नहीं हो रहे और सूरत ज्यों की त्यों बनी हुई। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डेली पार्लियामेंट्री शो जिसका नाम है संसद के गलियारों से, जहां संसद की कार्रवाई नहीं बल्कि संसद के भीतर लिए गए फैसलों और संसद के बाहर उठ रहे सवालों के बीच की पूरी कहानी पर बात करेंगे। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन था। 11 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले हुई एनडीए की बैठक जो हर मंगलवार को मंगल मिलन के नाम से आयोजित होती है, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग में नीट जैसे पेपर लीक के मुद्दों पर सख्त आदेश दिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से बात की। अच्छी बात है, लेकिन देश इंतजार कर रहा है संसद का। अपने लोगों को समझाने से सरकार चलती है, विरोधियों के सवालों के जवाब देने से लोकतंत्र मजबूत होता है, जनता में विश्वास बनता है, तब संसद चलता है। चलिए अब संसद की ओर चलते हैं। 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला अपने आसन पर बैठे और 2 मिनट के भीतर ही सदन स्थगित कर दिया गया। समय प्रश्नकाल का था, लेकिन पहले सवाल के दौरान ही विपक्षी सांसदों के शोर शराबे के कारण सदन के साथ साथ जनता के जरूरी प्रश्न भी स्थगित कर दिए गए। समय से अनियमित पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं? इसका विवरण सदन में रखा जाए। प्रश्नकाल के बाद आपको उचित नियम प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे संसद फिर बैठी। इस बार आसन पर थी संध्या राय। सदन की औपचारिकता शुरू हुई। कुछ जरूरी प्रस्ताव पारित किए गए, मगर इस बीच विपक्ष वेल में आ चुका था। चेयर की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा था कि आप जिस मामले पर बात करना चाहते हैं हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करता रहा। इसलिए फिर सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी ने कहा अब नियम 377 के तहत सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने का मौका दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये नियम 377 क्या है? सीधी भाषा में समझिए, अगर किसी सांसद को अपने क्षेत्र या किसी खास जनहित के मुद्दे पर सरकार का ध्यान दिलाना हो और उस पर लंबी बहस करनी हो तो वो नियम 377 के तहत अपना मुद्दा रख सकता है। यानी जनता की छोटी लेकिन जरूरी समस्याओं को संसद तक पहुंचाने वाला एक रास्ता। लेकिन विपक्ष बात करने से पहले ही इस्तीफा मांगता रहा और सदन कल यानी 22 जुलाई 2026 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 377 के अधीन जो विषय है, इस अपने मामलों को उठाने के लिए मैं आप सभी से सहयोग चाहता हूँ। 377 महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण मुद्दे है। ऐसा मत कीजिए
ये बैनर पोस्टर, ये काले कपड़े, ये सदन का गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ये ठीक नहीं है, आप सदन नहीं चलाना चाहते। 2 दिन हो गया है, बार बार वेल में आकर के आप सदन के कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। प्लीज सदन को चलने में आप सब लोग मदद कीजिए। प्लीज सदन को चलने के लिए आप सहयोग कीजिए। आप 2 दिन से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जो सदन नहीं चल रहा है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलने दे रहा है, सदन नहीं चलाना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही कल सुबह बुधवार दिनांक 22 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए अब लोकसभा से निकलते हैं और चलते हैं राज्यसभा की तरफ, क्योंकि वहां भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही शुरू की। सबसे पहले उन्होंने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिन पर पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। खड़गे ने मुस्कुराकर अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आज का दिन थोड़ा शांत रहेगा, तो ऐसा नहीं हुआ। आज भी वही हुआ जो कल हुआ था। सभापति ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया। खड़गे खड़े हुए और जैसे ही उन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का जिक्र शुरू किया, उनकी आवाज अभी तेज हो ही रही थी, तभी सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कार्रवाई स्थगित कर दी। मुझे 4 शब्द बोलने का मौका आपने बोलो, और क्या बोलना है बोलो। तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज का दिन भी संसद के अंदर बहस से ज्यादा हंगामे के नाम रहा। सदन बार बार रुका, कार्यवाही बार बार थमी और जिस बहस का इंतजार था वो फिर शुरू नहीं हो पाई। और फिर वही हुआ जो अक्सर संसद नहीं चलने के बाद होता है। बहस सदन के अंदर नहीं हुई तो दोनों पक्ष बाहर कैमरों के सामने आ गए। सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से भाग रहा है और जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा। संवाद नहीं करते, संवाद नहीं करते, संवाद नहीं करते, यही आरोप विपक्ष बार बार लगाता है। पर जब संवाद किए जाते हैं तब आप होते कहाँ हैं? क्या ये मंच नहीं है क्या संवाद के लिए? और अब तो मुझे लगता है कि विपक्ष के सामने कुछ कहना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर हो गया। ये लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि और इतने इम्पोर्टेंट विषय यहाँ पे आने वाले हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियों को इंक्रीज करना। अब रखिए अपना विषय, कतई हम लोग उसके खिलाफ नहीं है। हम सब खुद छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। आज मेरे प्रधानमंत्री ने एनडीए सांसदों की बैठक में स्पष्ट तौर से ये बोला कि भारत के भविष्य के साथ, युवाओं छात्रों के साथ कतई किसी तरीके का समझौता नहीं हो सकता। वहीं विपक्ष ने पलटवार किया। उनका कहना था कि सरकार असली सवालों का जवाब देने से बच रही है। जवाब देने की बजाय चर्चा टाली जा रही है और जिन मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए उस पर सरकार चुप है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर आगे की कार्यवाही को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा करना चाहते हैं कि हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस that to debate in parliament he has to take permission from the government. He is openly telling us that. ठीक है। संसद न चल पाने के बाद कांग्रेस सांसदों का एक बड़ा समूह, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ सांसद शामिल थे, संसद परिसर से निकलकर प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े। लोक कल्याण मार्ग पहुंचकर सांसद सड़क पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया।
कुछ देर तक नारेबाजी होती रही और फिर पुलिस ने धरने पर बैठे सांसदों को हटाया और कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में ले लिया। कुछ युवा भी उनके साथ मौजूद थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब आज भी दुष्यंत के सूरत बदलने की ख्वाहिश अधूरी ही रही और हंगामा जोरदार रहा। संसद का हर मिनट, हर घंटा देश के करोड़ों रुपए से चलता है। लगातार दूसरे दिन सदन ठीक तरह से नहीं चल पाया। सवाल अधूरे रह गए, बहस अधूरी रह गई और जनता के सपने भी अधूरे रह गए। जिस संसद को चलाने के लिए जनता टैक्स देती है, जिन सांसदों को चुनने के लिए वे वोट देती है, उसी सांसद का कीमती समय फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। आने वाले दिन क्या होता है हम आपको बताते रहेंगे। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है हेमंत। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।